मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ, कल को सभी लोग सोचें कि बात क्या थी, क्यों किया, किस लिए किया। तो मैं वो बताना चाह रहा हूँ। मैं परेशानियों में हूँ, ये सबको मालूम है। ये समझ में नहीं आ रहा मैं बोलूँ क्या। क्या बताऊँ, कहाँ से बताऊँ, क्या बताऊँ। मैं परेशानियों में बहुत गिरा हुआ हूँ, और इतनी ज़्यादा गिर गया कि मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही। इतना ज़्यादा टॉर्चर हो रहा हूँ कि कुछ नहीं कर पा रहा। बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। तो सब लोग मेरी वजह से परेशान हो रहे हैं। पूरे घर वाले मेरी वजह से परेशान हैं। नहीं समझ आ रहा मैं कहाँ से क्या बोलूँ, क्या कहूँ, कुछ नहीं समझ आ रहा मेरे। मेरा काम अच्छा खासा चल रहा था, किसी तरीके की मुझे कोई परेशानी नहीं थी। सबसे पहले तो आसिफ नमकीन, उसने मुझे ब्याज पे 2 लाख रुपए दिलवाए थे। सबसे पहले शुरू हुआ था जहाँ से मेरी परेशानी शुरू हुई थी। उसने मुझे ब्याज पे 2 लाख रुपए दिलवाए थे, और जिसका वो 18% का ब्याज ले रहा था मुझसे। वो धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते वो रकम हो गई, 10 लाख हुई, 15 लाख हुई, 20 लाख हुई। उसने तकरीबन 80 लाख रुपए मुझसे ब्याज लिया, आसिफ ने। वहाँ से मैं इतनी ज़्यादा परेशानियों में घिरता चला गया कि फिर निकल नहीं पा रहा। अब कोई रास्ता ऐसा नहीं दिख रहा है। मैंने और एक पार्टनर है मेरे, राजू, हम लोगों ने ना एक ज़मीन खरीदी थी 10 बीघे, नुगामा रोड पे रीगल के सामने, ताहिर पेटेंट वाले से। उसने हम लोगों के साथ धोखा किया। उससे उसने बताया था कि इसके आगे बुनकर कॉलोनी है, 4-5 महीने में निबट जाएगी। उसे हमने उस टाइम पे 1 करोड़ रुपए देने की बात थी, उसे हमने 1 करोड़ रुपए दिए थे। वो हम लोगों के साथ उसने पूरा ही धोखा किया है। अभी वो मतलब पूरी बेईमानी पे उतरा हुआ है। अभी वो सौदा भी नहीं देना चाहता। हमने जैसे तैसे कोशिश की उस काम को कराने के लिए कि हम बुनकर कॉलोनी का हटवा लें। 3 साल तकरीबन हो गए उसको हमें करवाते करवाते, जब से हमने वो सौदा लिया उसमें हमारे पैसे भी काफ़ी खर्च हुए। लेकिन अभी ताहिर जो है वो पूरा बेईमान हो रहा है। वहाँ से कोई पैसा मेरा खाली नहीं हो पाया। और जब मुझे पैसे की परेशानियाँ पड़ी तो मैंने दाएं बाएं से पैसे भी उठाए। बहुत से लोग जब ये वीडियो देखेंगे तो उनको मालूम पड़ेगा। मैं सबका नाम नहीं ले सकता अभी यहाँ पे, क्योंकि मेरा दिमागी कंट्रोल नहीं है अभी मेरे ऊपर। मेरा दिमाग कंट्रोल में नहीं है। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा मैं बोलूँ क्या, कहाँ से बोलूँ, क्या बोलूँ। इतनी लंबी बात कहाँ से इतनी छोटी बात में बता दूँ। लेकिन बताना यूँ ज़रूरी है कि कल को लोग ये ना कहें कि हमारे साथ इसने गलत किया। कहीं ना कहीं मैं भी गलत में फंसा हुआ हूँ। मेरे साथ लोगों ने बहुत गलत किया, इसी वजह से मैं मजबूर हो गया, वरना मैं ये कदम नहीं उठाता। मेरे ऊपर पैसे इस टाइम पे हैं लोगों के, जिसमें एक सतवंत है,
अतरासी रोड पे का जाट है, उसने मेरी ज़िंदगी हराम कर रखी है। उसने मुझे बहुत टॉर्चर कर रखा है। उसके साथ उसका एक दलाल है बब्बू, जामा मस्जिद पे का ठुल्ला बब्बू। उसने उसके साथ में वो दलाली करता है, उससे ब्याज पे पैसे दिलवाता लोगों को और ब्याज पे उसमें कमीशन खाता है। वो बहुत गलत काम करता है, वो लड़के तक की सप्लाई करता है। वो इसके साथ आता है मेरे घर पे, और ये दोनों आगे बहुत उल्टी सीधी करते हैं, बहुत बेइज्जती करते हैं मेरी ये। तो बर्दाश्त भी नहीं हो रही हैं, अब बहुत उल्टी सीधी बातें हो रही हैं। और अगर किसी को कुछ सुनना हो, कुछ भी, सब मेरे फ़ोन में रिकॉर्डिंग हुई हुई हैं, सब सुन सकते हो। इसमें जितनी भी बात हुई है वो सब, जिन जिन लोगों से क्या क्या बात हुई, किसने मेरे पे क्या प्रेशर बनाया, किसने क्या किया है मेरे साथ में, किसने अच्छा किया, किसने बुरा किया है, सबकी रिकॉर्डिंग है मेरे फ़ोन के अंदर। सबकी मिल जाएंगी। बब्बू मुझसे फ़ोन पे बात नहीं करता था, बब्बू सतवंत के साथ ही आता था। वो आज भी मेरे घर आया है 11 साढ़े 11 बजे, और मुझसे कह के गया कि मुझे हर हाल में पैसे चाहिए आज। मेरा पैसा खाली नहीं हुआ, इसलिए मैं नहीं दे पाया किसी के पैसे। और जितना मैं इंतज़ाम कर सकता था मैंने कर करके लोगों के पैसे दिए हैं। और ये बात लोग जानते भी हैं, और जिनको दिए उनको भी मालूम है, औरों को भी मालूम है कि मैंने जितना मुझसे इंतज़ाम हो सकता था मैंने पैसों का इंतज़ाम भी करके दिया है, बहुत किया है। और वो मैंने नहीं, मेरे घर वालों ने करके दिया है। मैंने क्या करके दिया, मेरे घर वालों ने करके दिया है, क्योंकि मैं फंसा पड़ा था। मेरी कंडीशन है ही नहीं ऐसी कि मैं कुछ इंतज़ाम कर पाऊँ। मेरी माली हालत अच्छी नहीं है इस वक्त, बहुत ख़राब है। घर वालों ने बहुत किया। छोटा वाला भाई है मास्टर, उसने बहुत किया, बहुत लड़ा मेरे लिए। तेरी हिम्मत नहीं है कि मैं उससे कोई बात कर सकूं आज की डेट में। उसने बहुत लड़ाई की मेरे लिए, बहुत लड़ा। हर तरीके से उसने मेरी मदद की। इतनी इतनी मदद कोई भाई जल्दी से किसी भाई की भी नहीं कर पाएगा जितनी उसने मेरी की है, बहुत की। मेरे इस कदम को उठाने में सबसे बड़ा रोल है सतवंत का और बब्बू का। इन लोगों ने बहुत ज़िंदगी नरक बना दी मेरी, अब मुझसे बर्दाश्त ही नहीं हो रही। मैं सुबह से, आज भी कोशिश कर रहा था सुबह से कि कोई बातचीत हो जाए, ये लोग मुझे कुछ समय और दें। मैं कोशिश कर रहा हूँ, वो अब सब फ़ोन में मेरे रिकॉर्डिंग है, कोई भी सुन सकता है कि मैं कर रहा था, नहीं कर रहा था कोशिश, या मैं झूठ बोल रहा हूँ। ये लोग चाहते ही हैं कि मैं यहाँ से भाग जाऊँ। ये लोग ये चाहते थे मुझसे कि मैं अमरोहा से भाग जाऊँ, लेकिन मैं भागने वाला नहीं हूँ। मैं इतना नहीं था कि मैं भाग जाऊँ, मैं लड़ना चाह रहा था, लेकिन मुझे लड़ने भी नहीं दिया जा रहा। तो इन लोगों ने बहुत ज़्यादा मामला, सतवंत के मेरी तरफ 28 लाख रुपए थे तकरीबन, और उसमें मैं 18 लाख रुपए तकरीबन दे भी चुका हूँ उसमें से। मैं क्या अब किसी का क्या हिसाब बताने के लिए अब बैठूंगा मैं आप लोगों को, नहीं बता सकता। किसी से अब मदद की उम्मीद नहीं मुझे बिल्कुल भी कि कोई मेरी मदद भी करेगा अब तो बहुत हो गया, थक गया मैं अब थक गया। मदद कोई क्या करेगा, मेरी मांगने की हिम्मत नहीं किसी से मदद। अब नहीं कह सकता मैं किसी से। मैं इसके बाद में अपनी जान ले लूँगा। हो सकता है वीडियो भी आप लोगों को बाद में ही मिलेगा, इतना मैं अपनी जान ले चुका हूँ। ये समझ ही नहीं आ रहा मैं क्या बोलूँ अब।
10 बीघे के अंदर तकरीबन 1.5 करोड़ रुपए गए हुए हैं, जो दोनों पार्टनर के हैं हमारे। और कुछ पैसे मेरे पपसरे वाली ज़मीन में भी हैं। ये जो मेरे पार्टनर हैं राजू, वो बता देंगे। उस पैसे के अंदर मेरे साथ में लोकेश भाई के पैसे लगे हुए हैं। जब वो पैसे मिलेंगे तो उसी में से वो लोकेश भाई के पैसे चले जाएं। तो और क्या बोलूँ, अब मैं बस कहने के लिए तो कुछ बचा ही नहीं है मेरे पास। अब मैं थक गया, अब नहीं है हिम्मत मेरे अंदर। बहुत बहुत लड़ने की कोशिश की मैंने, लेकिन नहीं बन पा रही बात। मेरे जाने के बाद में जब ये फ़ोन मिलेगा, आप इसमें कॉल देखना कितनी कॉल आ रही होंगी, और खुद ही सुन लेना क्या हो रहा हो। और जो रह जाए वो रिकॉर्डिंग है, फ़ोन के अंदर रहती है, कॉल रिकॉर्डिंग है मेरे फ़ोन में। मेरा दूसरा फ़ोन है, उसमें भी कॉल रिकॉर्डिंग है, वो भी सुन लेना। वो फ़ोन मंगा लेना। और मेरा टूट गया था, वो ठीक होने गया हुआ है। वो मैं नहीं लेकर आ पाया पैसों की वजह से। उसको मंगा लेना, उसमें सुन लेना। उसमें जो ज़िम्मेदार हैं वो आसिफ है, ताहिर है, सतवंत है, बब्बू है। ऐसा नहीं है कि और लोगों ने नहीं किया परेशान, और लोग भी करते हैं, लेकिन इन लोगों ने मेरे पास रास्ता ही नहीं छोड़ा ना। इन लोगों ने मेरे पास कोई रास्ता नहीं छोड़ा। सबकी रिकॉर्डिंग है फ़ोन के अंदर, मेरे इस फ़ोन में भी है, दूसरे फ़ोन में भी है, सबकी रिकॉर्डिंग है। आप कोई भी रिकॉर्डिंग निकाल के सुन लेना। यार बचाने की कोशिश नहीं करना, मुझे बचाने की कोशिश नहीं करना। बस अब हो गया, नहीं है हिम्मत। वली का ध्यान रखना। उससे नज़र नहीं मिला पाया मैं आज। इस वीडियो को बनाने से पहले वो मेरे पास था, मैंने उसको भेज दिया, और मैं उससे नज़र नहीं मिला पाया। रोज़ पूछता है मुझसे, पापा काम चला, पापा काम चला। बहुत समझदार है। वली का ध्यान रखना बिल्कुल। वली को मेरी जगह मान लेना कि मेरी जगह वली है अब। और मुझे सब लोग माफ़ कर देना। बस बस से ज़्यादा नहीं कह सकता। एक बात रह गई थी, सतवंत ने मुझसे मास्टर साहब का एक चेक ले लिया था धोखे से। मैंने उसको विश्वास मान के वो चेक दे दिया। उसने वो चेक उसका वो नोटिस भेज रहा है मास्टर साहब के पास अब, और उसको लेके मुझे ब्लैकमेल कर रहा है। जो रिकॉर्डिंग में आपको मिल जाएंगी सब सुनने के लिए, कि वो चेक बाउंस कराऊंगा, फिर उसको मैं कोर्ट में डालूंगा, वो सब कुछ है। उसने मुझसे वो धोखे से चेक ले लिया। मेरे उसके पास बहुत सारे चेक हैं। उसने जब जितने मांगे मैंने दिए, ताकि मैं चाह रहा था कि ये बात, पैसे दे दूंगा मेरी बात निबट जाएगी ये। लेकिन वहाँ तक तो वो आने नहीं दे रहा ना। तो वो चेक है उसके पास में मेरा, बस और नहीं।